this you will observe this ब्लॉक डायग्राम. अब इस ब्लॉक डायग्राम में आपको इनपुट में क्या दिखाई दे रहा है? इट इज प्रोग्राम एंड डेटा. सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज द raw form of whatsoever you get, you receive. It may be in structured form, it may not be in structured form. Just the data is in its original form without any meaning associated to it, without any context associated to it. Okay, so program and data will be given to the input unit, and the storage unit and the control unit along with arithmetic logic unit, they process on it and they give the output on output unit, procuring the information and result. Okay, so how it works we'll see. So what is input unit? Input unit is a device which accepts instructions and data in the form which is understandable to human beings. ओके, जैसे कीबोर्ड से मैं अगर कुछ टाइप कर रही हूं तो वो जो मैं टाइप कर रही हूं वो यूजर को समझ में आने जैसा फॉर्मेट होता है. वो जो लैंग्वेज है वो यूजर को समझ में आती है, बट कंप्यूटर को वो भाषा नहीं समझ में आती. तो व्हाट दिस मशीन डू, सपोज मैंने कीबोर्ड से ए टाइप किया है तो उसको इट शुड बी ट्रांसमिटेड to the computer interpreting properly as A. ठीक है, तो आपके कीबोर्ड के अंदर एक ऐसा सर्किट रहेगा जो आपके A प्रेस होते बराबर A प्रेस हुआ है और A को ही इंटरप्रेट किया गया है, ऐसा वहां पे सेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आईसीज होगी जो वो केबल के थ्रू डेटा आपके कंप्यूटर के सीपीयू को भेजेगी. ठीक है, और ये भेजने के लिए वो यूज करेगी मेमोरी को. ठीक है, सो इनपुट कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर यूजिंग लाइक कीबोर्ड. अब अदर देन कीबोर्ड some important input devices are like OMR, OCR, okay, MICR, mouse, touch screen, light pen. okay, सो ये जस्ट अभी आपको क्या करना है ना, ये वर्ड्स फैमिलियर करके लेना है. इन डिटेल वी विल सी इन फर्दर क्लासेस. ओके, OMR इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं इसको. देन MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. देन वी हैव माउस, टच स्क्रीन and light pen. Apart from these, there are some other input devices also. Okay, now we'll see memory. What is memory unit? A memory, whatsoever we work, we require a storage area. So in computer system, the storage area is called as memory. अब ये storage अगर वर्किंग टाइम पे है तो वो वर्किंग मेमोरी होगा, और अगर परमानेंट फॉर्म में है तो वो परमानेंट स्टोरेज बोल के वर्क होगा. ओके, बट स्टोरेज इज कॉल्ड एज मेमोरी. सो दिस इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम एज वेल एज डेटा, एंड मेमोरी कैन रिसीव डेटा, होल्ड इट, डिलीट इट व्हेन इट इज इंस्ट्रक्टेड टू डू सो. ठीक है, जैसे अभी आप ऑनलाइन में अगर कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ऐसा काम करते हो, ठीक है, so the memory unit stores the information to be processed by the CPU. This information consists of program as well as data, और मेमोरी में ये प्रोग्राम और डेटा तब तक के रहेगा जब तक कि इट इज नॉट बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू डिलीट इट. बट अगर ये प्राइमरी मेमोरी में है तो जैसे ही लाइट ऑफ होती है ये डेटा हो सकता है वाइप आउट हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज मेन स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज. ओके,
और जब भी डेटा मेन मेमोरी में रहेगा तभी वो प्रोसेस होता है. Remember, this is very important. The data can be processed only when it is available in the main memory. Now we'll see what is arithmetic logic unit, ALU. The ALU performs actual processing of data, including like addition, subtraction, multiplication, division. तो जो भी हमारे basic arithmetic operations है और logical operations है like comparison, then less than, greater than, equal to, not equal to, whatsoever type of operations are there, they are all performed like with the use of arithmetic and logic unit. Okay, so जब भी आपका कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4+5 करना है, तो आपने कीबोर्ड से 4 टाइप किया, कीबोर्ड से प्लस का साइन टाइप किया, कीबोर्ड से 5 का साइन टाइप किया, 5 4, ये दो जो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स जाएंगे पहले मेमोरी में, ठीक है. और जैसे आप प्लस का साइन वो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जैसे ही वो प्लस का साइन रिकॉग्नाइज होगा, इट विल बी कॉल्ड ऑन टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फॉर द फर्दर ऑपरेशंस. सो एएलयू में क्या होगा, 4 लोड होगा, फिर प्लस में उसको क्या करना है, ये एएलयू को पहले से पता है, और प्लस किसके साथ करना है, 5 के साथ करना है. सो अकॉर्डिंगली 4+5 ALU में आंसर क्रिएट होगा 9, and that 9 will be transferred to memory. Okay. Next is control unit. So in this control unit, the control unit directs and coordinates all activities. It works like a traffic police. So जैसे ट्रैफिक पुलिस काम करता है ना, कौन सर्कल पे कौन सी गाड़ी कब कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए, so that the complete traffic is moved smoothly. But in case agar like some ambulance or like that it comes up, so depending upon the priority he moves that particular vehicle to the priority, okay, particular direction. So same control unit, what it does, it controls the input and output devices, entry and retrieval of information from storage, routing the information between storage and ALU, direction of arithmetic and logical operation. ठीक है. So it does not control मतलब not only just control the data, but it also controls like, or it works like a central nervous system for other data manipulation also, regarding like कब off, जैसे somebody has put off the computer, so all of a sudden if the computer is put off, so आगे का एक्शन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए. तो ये कुछ ना कुछ सिग्नल्स पास ऑन होते हैं थ्रू द कंट्रोल यूनिट. ओके, या जैसे 4+5 के जगह somebody put 4+a, so कैलकुलेशन आगे नहीं होना चाहिए, something mistake is there. So this type of signals are passed on from control unit. Now next is output unit. Output like after a program is executed and the result is completed, the result must be made available in the human readable form. तो अभी ये जो पूरा प्रोसेसिंग हुआ है, ये प्रोसेसिंग मशीन फॉर्म में होता है. तो जो आपका इनपुट लेते समय, जैसे ए कीबोर्ड से टाइप हुआ, उसको कन्वर्ट किया उसने मशीन कोडेड फॉर्म में, तो वाइस वर्सा आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, जो मशीन कोडेड फॉर्म है दैट इज कन्वर्टेड बैक टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. मतलब केबल के थ्रू उसमें आईसीज होती है आउटपुट डिवाइसेस में, जो ये जो मशीन में जो कोडिंग चल रहा है उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर आंसर है, तो ए ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करके देता है. ठीक है. सो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स. ओके,
many times people confuse themselves with monitor as the input device. मॉनिटर पे आप इनपुट या आउटपुट लेते हो तो वो दिखाई देता है, मॉनिटर पे इनपुट नहीं आता, मतलब मॉनिटर से आप डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। हमने कीबोर्ड से लिया हुआ इनपुट मॉनिटर पे दिखाई देता है, बट मॉनिटर खुद से इनपुट नहीं लेता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इट ओनली डिस्प्लेज द आउटपुट. ओके, that whatsoever we call it as a input is the input of the program, it is not the input to computer. Okay, so input to computer comes from input device and the output on it goes from goes to output device like monitor, plotter, printer, speaker and many more. Okay,